गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा है हमारा एसी। इस समय एसी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छी यूनिट पढ़ा रहे हैं आप। एसी अपने दैनिक जीवन से भी संबंधित है, उसके भी आप अतिरिक्त फायदे उठा सकते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ करके। क्योंकि पीछे मैंने कुछ अच्छे ऑपरेटर्स बताए हैं जो आपके दैनिक जीवन में भी उपयोग आते हैं, और विश्वास है आप लोगों ने बढ़िया से उनको सीखा भी होगा। पीछे हमने वाटहीन धारा बताई थी, वाटलेस करंट, और उस पर आधारित, उसके सिद्धांत पर आधारित एक ऑपरेटर्स बहुत बढ़िया से बताए थे, जो कुंडली। एसी परिपथों में धारा की प्रबलता को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए एक ऑपरेटर्स बनाया गया है जिसे चोक कुंडली कहा जाता है। चोक कुंडली के द्वारा हम एसी सर्किटों में प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा की प्रबलता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर कल अभी बताए हैं, 2 दिन का समय लिया हमने, ट्रांसफार्मर बताया है और कोशिश की है बहुत अच्छे से अच्छा आपको बता सकें और आप भी सीख सकें। ट्रांसफार्मर विद्युत का उत्पादक नहीं है, कभी इस भ्रम में मत रहिएगा। ट्रांसफार्मर बिजली नहीं बनाता है। ट्रांसफार्मर का केवल काम होता है वोल्टेज को चेंज करना, विभव परिवर्तित करने के काम आता है। 2 तरीके से परिवर्तन होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर आपका 2 टाइप्स का भी होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मरों में कुंडलियों की बनावट में, कुंडलियों की रचना में केवल अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता। सारे पार्ट्स वैसे लगे हैं और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये एक बेहतरीन उपकरण है, जो जिसके बिना मुझे लगता है इस समय जनजीवन भी संभव नहीं है। जैसे हवा और पानी बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से ट्रांसफार्मर या कह लीजिए लाइट, विद्युत भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। आज लगभग सारे ऑपरेटर्स या मुख्य आर्टिकल जो भी आपके सिलेबस में थे या नहीं थे, उनको भी हमने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ नहीं, आज नहीं है सिलेबस, तो आप कल को जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें हमने बताई हैं, ऑफलाइन क्लास चलने वाली है, जो चीज़ें हटी हुई है 30% के अकॉर्डिंग, तो हम क्लासों में बता देंगे। उनको आपको बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है। पढ़ाया हमने इसलिए है कि जब आप कभी हायर क्लासेस में जाएं तो ऐसा ना लगे कि हमने कभी इनको सुना ही नहीं, ठीक है। इसलिए कोर्स लगभग हम 100% लेके चल रहे थे, जितना है सब कुछ पढ़ाया है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया है और करते भी रहेंगे आप तक बढ़िया से बढ़िया पहुँचे। कुछ आंकिक प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित, तो कुछ हम आपकी मदद कर रहे हैं। बाकी हम कहा करते हैं कि आंकिक प्रश्न आपको ज़्यादा लगे। 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल, 50 फेरों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 फेरों वाली n=50, फेरों की संख्या है 50। 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल A 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको बदल दीजिए, 50 × 50 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है यह 0.6 वेबर/मीटर स्क्वायर, V = 0.6 वेबर/मीटर स्क्वायर। वेबर/मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन/सेकंड, ओमेगा = 10 पाई रेडियन/सेकंड की दर से गुणन कर रही है कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है आपको, मतलब E निकालना है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल। पूरा सवाल मैं एक बार फिर पूरा क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ, सुन लीजिए।
50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.6 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन बटे सेकंड की दर से घूर्णन कर रही है। इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दी हुई हैं और सूत्र होता है E बराबर NA ओमेगा B। ठीक है, इन चारों राशियों को जो दी गई है आपको क्वेश्चंस में नी को रख करके केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और मुझे लगता है ये काम आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। सारी राशियों को रख दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि गुणा है, कहीं भाग भी नहीं आपको दिक्कत हो जाए। तो ये पहला न्यूमेरिकल था शुरुआत का, ठीक है। और पहला सूत्र फाइंड किया गया था लेसन में आपके। दूसरा न्यूमेरिकल है, हमने बताया था ये बहुत चर्चित सूत्र यहाँ पर आएंगे। IRMS इक्वल टू IRMS I√/2 या VRMS बराबर V0/√2। ये बहुत पॉपुलर सूत्र हैं और इनसे वन लाइनर क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चंस भी प्रायः पूछा जाया करता है। ठीक है, और फिर समीकरणें हैं आपकी I बराबर I0 sin ओमेगा t, ठीक है, या I = I0 sin ओमेगा t प्लस पाई। इसी तरीके से आप V के लिए भी लिख सकते हो, जैसे I के लिए लिखे हो वैसे V के लिए। तो जैसे जैसे सूत्र, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन सूत्रों को अप्लाई कर रहे हैं तो बताते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, मुझे विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सारी राशियों को रख करके गुणा कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए आपके पास इमेज आ रही है, फोटो आ रही है, तो आप उससे टैली कर लीजिएगा उत्तर। ठीक है, आप अपने उत्तर को सही मानिएगा इस विश्वास के साथ कि आपने जो गुणा किया है, जो हल किया है वो सही है। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस विधा से बहुत ज़्यादा बड़े सवाल बताना संभव नहीं होता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट का वीडियो जो अपलोड होता है उसी में दिक्कत होती है। तो बहुत बड़े क्वेश्चंस जो 10, 15, 20 मिनट जिनमें समय लग जाए उनको हल करना मुश्किल है। इस विधा से, हालांकि आपके पास समय है, ऑफलाइन क्लासेज आने वाली हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम वहाँ भी बताएंगे क्लासों में। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 = है, धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, 2√2 एम्पियर है। परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक, एक शब्द आ रहा है पाठ्यांक। ठीक है, कुछ शब्द हिंदी में लोग नहीं जानते, अंग्रेजी में उनको बड़ी आसानी से जाना करते। जैसे पाठ्यांक कह दीजिए तो बड़ा मुश्किल है लैब के लिए। लैब में जब आप जाते हो और वहाँ कह दीजिए कि हम रीडिंग निकाल रहे हैं, रीडिंग निकाला, तो रीडिंग को आप तुरंत समझ जाएंगे कि ऑपरेटर से हमको रीडिंग निकालनी है। अगर वही कह दीजिए पाठ्यांक निकालने हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो पाठ्यांक का मतलब रीडिंग है वही। अमीटर आपका धारा नापता है, अमीटर का काम होता है धारा को नापना। और जो कोई भी ऑपरेटर्स हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, गैल्वेनोमीटर, एनी अदर ऑपरेटर्स जो भी नापते हैं वो RMS वैल्यू नापते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं पर पाठ्यांक पूछा गया है एमीटर वोल्ट मीटर का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी RMS वैल्यू बतानी है। कौन सी वैल्यू बतानी है? RMS वैल्यू। तो I0 दिया हुआ है, IRMS आपको कैलकुलेट करना है। चूँकि IRMS = I0/√2, तो यहाँ से मान रख दीजिए 2√2/√2। ऐसे क्वेश्चन धारा को हटा करके यदि यहाँ पर वोल्टेज कर दिया जाए तो भी आपके सवाल हल हो जाएंगे।
सूत्र सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, पीछे बताया भी हमने। आई की जगह वी रख दीजिए तो यही धारा की जगह वोल्टेज आपका बन जाएगा। तो ये आ गया 2 एम्पियर। ठीक, ये IRMS की वैल्यू आई पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक है। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 50 साइन, ये समीकरण है आपकी। और ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं जो तुलनात्मक होते हैं, जिनको आप तुलना करके निकालते हो। दी गई प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है, दी गई प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, ये समीकरण आपको दी गई है। I इक्वल टू समीकरण है 50 साइन 100 पाई टी, 50 साइन 100 पाई टी, ये समीकरण दी गई है। और इस समीकरण से आपको बहुत सी चीज़ें निकालनी है, आवृत्ति, आवर्तकाल, शिखर मान, वर्ग माध्य, मूल मान, जो भी मैक्सिमम चीज़ें निकल सकती हैं, राशियाँ यहाँ से हम निकाले दे रहे हैं। तो ये समीकरण है, इसकी तुलना AC समीकरण क्या होती है? समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर ऐसे समीकरण पढ़ चुके हैं आप। I नॉट की जगह लिखा हुआ है 50, I नॉट तो ये 50 एम्पियर हो गया। ये शिखर मान आपका आ गया। कौन सा मान आ गया? शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नॉट, ये 50 आया। ठीक है, I नॉट साइन ओमेगा टी। और IRMS वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I रूट बटे 2, तो I 50 रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25 रूट 2 ऐसे आप लिख सकते हो। चाहे तो रूट 2 की वैल्यू भी यहाँ बढ़ा सकते हो, रूट 2 की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। 1.414 गुणा कर लीजिए, तो जो भी आएगा वो एम्पियर में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, अब देखिए आगे तुलना ही करके करना है। ओमेगा टी की जगह लिखा हुआ है 100 पाई टी, ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी, टी से टी निकाल दीजिए, ओमेगा हो गया 100 पाई, रेडियन बटे सेकंड, रेडियन बटे सेकंड, ये कोणीय आवृत्ति भी कही जाती है। यहाँ से आप टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ये आवर्तकाल निकल आएगा। 2 पाई और ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है? 100 पाई, तो पाई से पाई निकाल दीजिए, 1/50। ठीक है, इसको आगे हल कर दीजिए, ये आपकी क्या निकल आएगी? आवर्तकाल सेकंड में आ जाएगा। 1 में 50 का भाग कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर आवृत्ति निकालनी है इसकी, तो आवृत्ति के लिए आवर्तकाल को उल्टा कर दीजिए आप। आवृत्ति F इक्वल टू, आवर्तकाल को उल्टा कर दीजिए 1/t, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ रख दीजिए, तो आपकी आवृत्ति आ जाएगी। तो मैक्सिमम चीज़ें ये आ सकती हैं, शिखर मान हो गया, आवृत्ति हो गई, आवर्तकाल हो गया, इतनी चीज़ें हमने निकाल दिया। ये शिखर मान है, ये वर्ग माध्य मूल मान है, ये यहाँ से आवर्तकाल है, और ये यहाँ आप उल्टा कर दोगे इसको, ये तो यहाँ से आवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन तुलनात्मक वाले बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और क्वेश्चंस हैं इसी तुलना करने वाले, तो एक जैसे ही लगने हैं, इसी तरीके लगने हैं, तो लगाने का प्रयास कीजिएगा जितने लगा सकते हैं।
और कल कुछ न्यूमेरिकल अभी हम और बताएंगे, ठीक है। थोड़े से सर्किट वाले कोशिश करेंगे बताने की। तो आज यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। और कल का फिर इंतजार कीजिए, कुछ और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।